Welcome back to another video, and this time it's a story time. So basically, I have been thinking of uploading a story time for so long, and today I decided to finally post this. This story time is basically about my friendships, and this one's gonna be really crazy. So take your food or everything and sit down and watch this story time. Firstly, though, ignore this pimple because this is there out of nowhere. I don't know. So yeah, let's begin with the story time. For context, since like बचपन से लेके since you can say 7th grade तक I was not having any friends. मेरा कोई like I can say friends तो थे, like classmates थे, उनके साथ normal talks and everything, ऐसे फ्रेंड्स थे, बट देर वॉज नो बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड. ठीक है, तो मेरे को 7th ग्रेड तक मेरे साथ कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड वगैरह नहीं था. एंड क्या होता है इन 7th ग्रेड के लास्ट में, लाइक यू कैन से 7th ग्रेड की एंडिंग ही थी, लास्ट सेमेस्टर. तो क्या होता है कि एक गर्ल थी, शी वॉज माई क्लासमेट सिंस लाइक स्टार्टिंग से ही मेरी क्लासमेट ही थी. तो ना उसकी मेरे साथ ना ऐसे बातचीत काफ़ी बढ़ जाती है, हम एक दूसरे को काफ़ी बुलाने लग जाते हैं एंड वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स. हम एक दूसरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, लाइक हंसते खेलते थे, लाइक बहुत मज़ा आता था. एंड आई लव दैट गर्ल, हर वाइब एंड एवरीथिंग. लेट्स कॉल दैट गर्ल ए. सो आई बेसिकली लव डे एंड आई थॉट कि यार यही मेरी बेस्ट फ्रेंड है. लाइक इन 1-2 महीने में ऐसा सब हुआ तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए एंड आई थॉट लाइक यार दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड एवरीथिंग. तो 7th ग्रेड में ऐसे ही सब चला. देन वी गाइज मूव टू 8th ग्रेड. 8th ग्रेड में क्या होता है, मेरी अभी भी वो फ्रेंड ही थी. तो क्या था कि 8th ग्रेड में हमारी क्लास में आती है एक न्यू एडमिशन गर्ल, दैट बिच लेट्स कॉल हर वाई. सो वो जो लड़की थी हमारी क्लास में आती है एज अ न्यू एडमिशन. सो फॉर कॉन्टेक्स्ट लेट मी टेल यू कि मैं थी काफ़ी नर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट. लाइक इवन दो नंबर मेरे आते नहीं थे, पढ़ती मैं बिल्कुल नहीं थी, बट स्टिल आई वॉज अ नर्ड टाइप के. मेरे को था कि मेरे को आगे बैठना है, मेरे को आगे बैठ के लाइक टीचर्स के साथ ही मेरे को रहना है, लाइक उनके सारे काम वगैरह करने हैं. आई वॉज दैट टाइप ऑफ गर्ल. तो मैं काफ़ी नर्ड टाइप थी एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड वॉज कम्प्लीट ऑपोजिट ऑफ माइंड. लाइक वो नॉर्मल स्टूडेंट्स की जैसे थी ऑफकोर्स. तो मैं आगे बैठती थी एंड वो जो थी वो पीछे बैठा करती थी. तो क्या होता है, वो लड़की जो है वाई, वो हमारी क्लास में द वेरी फर्स्ट डे आती है. देखने में बहुत ही भोली भाली स्वीट लग रही थी. तो क्या होता है कि हमारे ना स्कूल में 10th तक क्या है सिंगल बेंचेस थे, लाइक एक बेंच पे सिर्फ एक ही बच्चा बैठ सकता है. तो जिस रो में मैं फर्स्ट पे बैठी हुई थी उसी रो में पीछे लास्ट 2nd और 3rd बेंच पे मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई थी ए. एंड उसके एकदम ऑपोजिट वाला बेंच जो था ना वो खाली था. तो क्या होता है कि जब ये वाई आती है, वाई आकर उस बेंच पर जस्ट ऑपोजिट टू माई बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर बैठ जाती है. तो फर्स्ट डे था, ऑफ कोर्स उसका कुछ पता नहीं था उसे स्कूल में क्या चल रहा है. तो वो सारा लाइक ए से ही पूछती है, लाइक सारा उससे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एवरीथिंग. काम वगैरह पूछती है, फिर ऑफ कोर्स नंबर्स वगैरह एक्सचेंज करने पड़ते हैं उनको कि काम वगैरह भेजने के लिए. तो ये सब सीन होता है. एंड उससे लाइक मैं उसकी तरफ बिल्कुल भाव ही नहीं देती कि लाइक ठीक है नई लड़की आई है, पूछिए उससे काम वगैरह. तो क्या होता है ऐसे ना 2-3 दिन जो ए है उसका वाई के साथ काफ़ी बोलचाल बढ़ जाता है और मेरे साथ कम हो जाता है. लाइक उसके साथ बढ़ भी गया ना तो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ए का जो बोलचाल है मेरे साथ काफ़ी कम हो जाता है. लाइक इवन इन रिसेस टाइम, लाइक क्लास में तो चलो मैं आगे बैठती थी, ए के साथ नहीं होती थी, बट इवन इन रिसेस टाइम और छुट्टी के टाइम लाइक वो मेरे को बुलाती नहीं थी. शी वॉज ऑलवेज विद वाई. एंड पहले तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, बट देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मेरे को लग रहा है कि मैं थर्ड करेक्टर सा बन गई हूँ, साइड करेक्टर सा इन दोनों के बीच में, अब वाई और ए के बीच में. तो बस ऐसे ही होता है. और फिर जो मामला है वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है, बात हाथ से निकल जाती है सॉर्ट ऑफ. तो क्या होता है कि लाइक अगर मैं मान लो कि ए जा रही है वाई के साथ तो मैं ए को बुलाती हूँ कि यार तू मेरे साथ पानी पीने चलेगी, एंड शी जस्ट कम्प्लीटली रिफ्यूज्ड मी. तो लाइक वो ऐसे मेरे को ना पूरा मना कर देती थी कि नहीं यार नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं भी वाई के साथ जा रही हूँ एंड एवरीथिंग. एंड आई वॉज लाइक बस भाई, मतलब मेरा सीन यही तक था, नाउ इट्स एंडेड, अब मेरे को साइड में हो जाना चाहिए. तो फिर ऑफ कोर्स उन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है एंड मैं निकल जाती हूँ उनके बीच में से, क्योंकि अब मैं उनमें कितना ही घुसूँ. ठीक है, तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स मैं थी भी छोटी, मेरे को इतना भी पता नहीं था कि लाइक हाँ फ्रेंडशिप टूट गई है तो पूरा लाइक रो चिल्लाओ एंड एवरीथिंग. मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था, लाइक नॉर्मल थी, बच्ची थी, ठीक है फ्रेंडशिप टूट गई.
या ऐसी कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी, बस ऐसे ऐसे वो दूर हो गई और मेरे को भी होना पड़ा ऑफ कोर्स। तो उसके बाद में ना हमारी टीचर ने ना सीट जो थी वो चेंज वगैरह की। अब मैं बैठती थी जिस रो में, मेरे आगे एक और लड़की बैठती थी, वो भी मेरी क्लासमेट थी काफ़ी पहले टाइम से ही। एंड वो मेरे से फिर ना बात वगैरह करनी स्टार्ट कर देती है, लाइक मेरी उससे बात होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड इफ़ आई टेल यू अबाउट दैट गर्ल, लेट्स कॉल हर एक्स। तो जो एक्स थी ना वो थी काफ़ी चंट चलाक टाइप ऑफ, ठीक है। वो लाइक मतलब यू कैन से काफ़ी एडवांस थी। एंड बाय एडवांस्ड आई मीन कि लाइक उसको होता था कि मैं इसकी लाइफ में भी घुसूँ, मैं उसकी लाइफ में भी घुसूँ, मेरे को इस चीज़ के बारे में भी पता हो, मेरे को उस चीज़ के, मतलब उसको सब पता होता था। एंड बाय सब आई मीन उसे सब पता होता था। और 8th ग्रेड में मेरे से कोई ये भी पूछ ले कि स्नैपचैट कैसे चलाते हैं, मेरे को ये भी नहीं पता था। इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। आई वाज सो डम्ब। बट खुद में मैं ऐसा समझती थी जैसे मैं भी बहुत चंचलाक हूँ, लाइक मैं भी एक्स की तरह हूँ, मैं भी बहुत चंचलाक हूँ। बट लोकी मेरे को पता था कि मेरे को कुछ नहीं इन चीज़ों के बारे में पता, जो लाइक एक्स को सब कुछ पता है। तो क्या है, ऐसा ही था कि मेरे को लगा कि शायद अब मेरी और एक्स की वाइब मैच होने लग जाएगी, बिकॉज मैं भी उसकी तरह हूँ, चंचलाक हूँ, हम मज़े करेंगे एवरीथिंग। एंड शी वॉज लाइक द बैड गर्ल्स टाइप गर्ल और मैं थी नर्ड। तो लाइक क्लास बंक करना एंड एवरीथिंग, वो उस टाइप की लड़की थी। तो मेरे को लगा कि हाँ भाई मेरी उससे वाइब मैच हो रही है, वो मेरे साथ दोस्ती करेगी। बट ऑफकोर्स वो मेरे साथ दोस्ती क्यों करेगी जबकि मैं थी ऐसी, कुछ मेरे को पता था नहीं, ऐसी डम्ब सी थी मैं। तो क्या होता है कि मैं ऐसे एक्स के साथ रहने लग जाती हूँ, काफ़ी उससे मेरी बातचीत होने लग जाती है। उतने में क्या होता है, रिमेंबर द गर्ल वाई, जिसने मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड ए को मेरे से छीन लिया था सॉर्ट ऑफ। उन दोनों के बीच में ना कोई हो जाता है इशू। क्या एक्चुअली होता क्या है कि वाई बिट्रेड ए सो बैडली, लाइक वो उसे बहुत गंदा बिट्रे करती है। ऑफ कोर्स मैं वो सारी स्टोरी नहीं बता सकती क्योंकि वो उनकी पर्सनल है। तो काफ़ी उसे ना बिट्रे करती है, ए गॉट रियली हर्ट। एंड उसके बाद में वाई जो थी उसने विक्टिम कार्ड भी प्ले कर लिया कि लाइक नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सच्ची हूँ एवरीथिंग। बट ऑफ कोर्स ए बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, तो उनके बीच में थिंग्स एंडेड। तो अब ये जो ए थी, शी अगेन केम टू मी। अब मेरी एक्स के साथ अभी थोड़ी सी बननी चालू हुई थी, हम एक दूसरे के साथ ऐसे बुला ही रहे थे कि वाई जो है वो आ गई एंड उसने ऑफ कोर्स एक्स को भी अपनी तरफ कर लिया। अब वाई भी थी एक्स के जैसी ही चंचलाक, ऑल दैट स्टफ। यू कैन नॉट से दैम बैड गर्ल्स, बट लाइक देवर, उनका अलग टाइप का था, मेरा अलग वाइब मैच अलग लोगों से होती थी, उनका अलग था। तो उन दोनों की बहुत अच्छी वाइब मैच होगी, वो दोनों एक ही जैसी थी। तो दे बोथ बिकेम गुड फ्रेंड्स। एंड मैं फिर से उनके बीच में भाई ऐसे ही भटकती रह गई, मैं एक्स के पास जाती थी, वो वाई के साथ निकल जाती थी एंड ऑल दैट स्टफ हैपेंड। तो फिर मेरे को उससे भी पीछे हटना पड़ा। ये मेरा दूसरी बार कट गया फ्रेंडशिप्स में। एनीवेज, तो क्या होता है कि उसके बाद ना लाइक ए जो है मेरे से बात करना स्टार्ट कर देती है दोबारा। शी टोल्ड मी अबाउट एवरीथिंग जो उसके और वाई के बीच में हुआ, लाइक व्हाट द स्टफ हैपेंड जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। तो वाई यूज टू टेल मी एवरीथिंग कि हाँ ये सब हुआ था, इसकी वजह से मेरी इससे जो है फ्रेंडशिप टूट गई, ये सब हुआ। एंड शी वॉज रियली हर्ट एंड मेरे को बहुत तरस आया उस पर, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी बेस्ट फ्रेंड ही थी। बाय तरस आई डोंट मीन कि मैं भाई उसके पता नहीं कौन सा एहसान कर दिया उसके ऊपर, नो। आई थॉट कि यार आई शुड बी विद हर बिकॉज शी इज़ गोइंग थ्रू रियली बैड फेज। तो उसके बाद ना मैं उसके साथ फिर से बुलाना उसे चालू कर दिया, लाइक हमारी फिर से वैसे ही बननी चालू हो गई जैसे वी वर फ्रेंड्स इन 7th ग्रेड। तो वैसे ही हम एक दूसरे से ऐसे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, हमारा बहुत अच्छा टाइम निकला सिंस 8th ग्रेड। उसके बाद क्या होता है, वी गाइज मूव टू 9th ग्रेड एंड दिस वॉज द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड इन माई लाइफ। क्योंकि जितना मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा है फ्रेंडशिप्स में, 9th ग्रेड वॉज लिटरली द टर्निंग पॉइंट। सो होता क्या है, 9th ग्रेड में हमारी क्लास में 2 नई लड़कियां आती हैं, लेट्स कॉल देम बी एंड सी। सो 9th ग्रेड में हमारी क्लास में आती हैं बी एंड सी। तो जब वो वेरी फर्स्ट डे आती है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी क्लास में सिंगल बेंच होते थे, एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठ सकता है। तो जैसे दरवाजे के साइड वाली जो रो थी ना, उसमें 2nd बेंच पर ए बैठी हुई थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसके पीछे मैं बैठी हुई थी।
तो जब वो दोनों आती है ना, क्लास में कोई बेंच खाली नहीं था, तो वो आती ना लाइक वो फिर मैम टीचर ने शायद उनको बोला था, मुझे पूरा प्रॉपर याद नहीं है, वो दोनों आकर ना हमारे साथ बैठ जाती हैं। लाइक लेट्स से बी जो है वो ए के साथ बैठ जाती है और जो सी है वो मेरे साथ बैठ जाती है। तो ऑफ कोर्स उनका फर्स्ट डे था, तो मैं और ए हम दोनों मिलके उनको सारा बताते हैं कि लाइक ये काम चल रहा है, एवरीथिंग यू नो, ऐसी नए लोगों के साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। तो हम सारा उनको बताते हैं। फिर रिसेस टाइम, ब्रेक के टाइम भी हम उनके साथ घूमते हैं, वो सारा हमको बताती हैं अपना भी। हम बहुत ऐसे लाइक बात करते हैं एंड एक दूसरे से अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। एंड दोज टू गर्ल्स वर रियली नाइस, इतनी नाइस कि इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी, मेरी और ए की बी और सी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। एंड यू कैन से इन अ मंथ सबको पता चल गया था कि इन चारों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है। वी फॉर बेसिकली हैविंग अ स्क्वाड, अ ग्रुप, एंड इस ग्रुप के बारे में ना सबको पता था, पूरे स्कूल में पता था कि लाइक ये 4 फ्रेंड्स हैं, अच्छी हैं। एंड क्लास में भी सबको पता था। एंड आई एम नॉट सेइंग ऑन द फेस, बट पता लग जाता है ऑलमोस्ट, बहुत सारे लोग दे वर लाइक जेलस ऑफ अस, लाइक बहुत सारी लड़कियां, स्पेशली उस एक्स और वाई का ग्रुप। बेसिकली उन्होंने भी अपना एक अलग ग्रुप बना के रखा था, अपनी बंदियां साथ में ज्वाइन करके जो उनके टाइप की थी, तो उन्होंने अपना अलग से ग्रुप बना के रखा था। एंड अगर मैं उनके ग्रुप की बात करूँ तो उनके ग्रुप में ना लाइक काफ़ी झगड़े वगैरह होते रहते थे। कभी एक बंदी निकल जाती थी उनके ग्रुप से, तो कभी दूसरी निकल जाती थी, ऑल दैट स्टफ हैपेंड। एंड उनका ग्रुप भी था सॉर्ट ऑफ जेलस ऑफ अस, जो कि हमने नोटिस किया था ऑफ कोर्स। तो क्या होता है कि हम चारों का बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता है पूरी 9th क्लास में। एंड टीचर्स वर यूज्ड टू लाइक के हम चारों को अलग अलग 4 कोनों पर बिठाते थे कि इन 4 लड़कियों को एक साथ ही बिठाना, ये बहुत बातें करती हैं एंड एवरीथिंग। एंड या दैट्स इट। एंड उसके बाद में 10th में भी हम बहुत अच्छे से ऐसे फ्रेंड्स रहे थे। एंड उसके बाद 10th के बाद टर्न आती है स्कूल चेंज करने की। तो 10th के बाद सबको स्कूल चेंज करना था, तो वी 4 डिसाइडेड कि हम एक ही स्कूल में जाएंगे। तो हम चारों एक ही स्कूल में गए थे, मी, बी एंड सी। हम तीनों एक स्ट्रीम में थे और जो ए थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, बेसिकली बी एंड सी भी अब मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं। तो जो ए थी मेरी सबसे पहली वाली बेस्ट फ्रेंड, उसने कोई अलग स्ट्रीम चूज़ कर ली और मैंने, बी ने और सी ने एक ही स्ट्रीम चूज़ की थी। वी वर इन द सेम स्ट्रीम, पर फिर भी हमारा ए के साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट कम नहीं हुआ। लाइक नाउ वी आर इन 12th ग्रेड एंड स्टिल वी आर रियली गुड फ्रेंड्स, हम रोज़ मिलते हैं एंड एवरीथिंग। एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई मेट दीज पीपल बिकॉज आई जस्ट लव दैम। लाइक जितना मेरा फ्रेंडशिप्स में एक्सपीरियंस ख़राब रहा है उस हिसाब से आई जस्ट लव दैम। दिस इज़ ऑल दैट आई एवर वॉन्टेड। I always wanted to have a good, like really good friends, like चाहे कम हो but friends अच्छे होने चाहिए। Like now I just only have a group of 4 members, 1 is me and the 3 are my other friends and I just love these people। इनसे ज़्यादा भी मेरे को ये नहीं है कि मैं बड़े बड़े फ्रेंड्स ग्रुप में हूँ जिसमें एक दूसरे को सब सीक्रेटली हेट कर रहे हैं, no। But I'm so grateful that I met these people। I'm so grateful again and again and I hope so कि आगे जाकर भी हम ऐसे ही एक साथ ही रहें। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे एंड दिस वाज माय होल फ्रेंडशिप की स्टोरी टाइम एंड एवरीथिंग, यू नो, लाइक पहले तो स्टार्टिंग में बहुत कुछ बुरा हुआ है। लाइक इफ़ आई से, जैसे मैंने नॉर्मली बता दिया कि मैं ऐसे कोई भी आकर मेरी फ्रेंडशिप जो बेस्ट फ्रेंड थी उसको छीन के ले जाता था एंड मैं कुछ कर नहीं पाती थी, झगड़ा भी नहीं हुआ है एंड दे स्टार्टेड गोस्टिंग मी, इग्नोरिंग मी। आई नो हाउ इट फील्स फ्रॉम इनसाइड, लाइक it feels so hurtful। I feel so bad for people who are going through this or who went through this and I know how it feels। And now everything changed after 9th grade। Everything just got really according to the way I thought कि मेरे को जैसी फ्रेंडशिप चाहिए थी, everything happened that way and I love these people। If they are watching the video, let me tell you, मैं show नहीं करती but I just love them। So this was the happy ending of the story time and I hope कि जो भी इस फेज से गुजरा है उनके साथ हैप्पी एंडिंग ही हो। even though you have less people but they should be the ones जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। they should be the true friends, कम क्यों ना हो but true होने चाहिए। So yeah, and I also have some crazy story times which includes the craziest incidents of my life and I'll be uploading them really soon because I love to spill and you guys love the tea। So I'll see you guys in the next video and subscribe for more। Bye bye।